हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों फाइनली बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी शास्त्र का 70 में से 70 क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठाइए। ये क्वेश्चन को उठाने के बाद आप सभी क्वेश्चन को अपने से बनाइए। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देख करके आप सभी क्वेश्चन को फटाफट मिला लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आपको पता होना चाहिए कि मॉडल पेपर जो जारी किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आपको पता चले कि एग्जाम का पैटर्न जो आपका कैसा रहेगा, आपका टोटल ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। बस इसी चीज को बताने के लिए मॉडल पेपर को जारी किया जाता है, जो कि फाइनली बिहार बोर्ड ने कर दिया है। तो चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन को मिलाएंगे। समय आपका देखिए 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। क्वेश्चन टोटल आपका 96 रहेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव जो 70 रहेगा, 70 में से आपको 35 ही बनाना है। तो अब आप लोग को बिल्कुल भी डाउट छोड़ देना है कि कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, नहीं रहेगा। बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव 70 रहेगा, 70 में से आपको ओनली 35 ही बनाना। ठीक है, चलिए फटाफट सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन आउट हो चुका है, अब फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज उसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम हूबहू यहीं से पूछा जाता है आपके फाइनल एग्जाम में। इसलिए प्लीज क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देंगे। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेस। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो है दोस्तों आपका कूलम इंटू 1/मीटर होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/मीटर पे होल स्क्वायर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फिजिक्स का जो दोस्तों क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान पूछा गया है, इसलिए प्लीज आप लोग आंसर देंगे फटाफट। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम इंटू 1/मीटर पे होल स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 फोर्स फैराड पर मीटर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका फैराड है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई इसमें गलत हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट का जो यहाँ पर ये होता है वो फैराड मीटर। यहां पर आपको चाहते तो वो न्यूटन भी दे सकता था। ठीक है, यहां पर जो इसका एप्सिलॉन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आवेश q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज q। यहां पर सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आवेश जो है वो q है, यानी कि चार्ज जो है वो q है और दूरी जो है वो r है। अब विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर जो है सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है? तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है E इज इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये जो है r स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द होल सरफेस इफ +q चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एन एनी स्फेरिकल सरफेस। जी हाँ, तो आपको फटाफट आंसर लगाना है। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों q/ε0, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर किसी गोले के अंदर +q चार्ज है या -q चार्ज है तो उसका जो होता है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ε0 गुना जो टोटल यहाँ पर चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, वो +q है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देंगे +q, और प्लस हमेशा लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा q/ε0। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कितना होता है दोस्तों? 0, यानी कि 0। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। यानी कि पूछ रहा है कि सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज। तो संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के जो आवेश होते हैं उनका अगर हम जोड़ देंगे, योग कर देंगे, तो कितना होगा यहाँ पर चार्ज, यानी कि फाइनल रिजल्ट। इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, वो है 0, यानी कि 0। कितना हो जाएगा? 0। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7, आवेश का विमा होता है। आवेश यानी कि चार्ज, देखिए कितना आसान पूछा है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? q/t होता है, और q को हम लोग जानते हैं एम्पीयर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं a से। ठीक है, और टाइम को जो डिनोट करते हैं वो t से डिनोट करते हैं, और क्योंकि टाइम जो है वो नीचे है यानी कि बाटे में है, इसलिए आपका -1 में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? a⁻⁻1। तो a⁻⁻1 राइट आंसर जो है आवेश का विमा वो आपका क्या हो गया? फटाफट आप लोग आंसर बोलेंगे। बिल्कुल इसका 1 सेकंड। देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन हम लोग गलत कर रहे थे। इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 1 सेकंड, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? q2 होता है ना।
इसका जो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT होता है, 1 सेकेंड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो IT होता है, और ये I को हम लोग A से भी डिनोट करते हैं और I से भी डिनोट करते हैं। तो राइट आंसर हो जाए 7 का, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या हो गया, आवेश का विमा, यानी कि डायमेंशन हो गया किसका, चार्ज का। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट वाट मीटर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट वाट मीटर? देखिए कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन में गलती हो जाता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया। तो प्लीज छोटा क्वेश्चन रहे या बड़ा रहे, हार्ड रहे या लो लेवल का रहे, आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना ही है। अभी हम लोग नहीं पढ़े तो देखिए क्वेश्चन गलत हो गया, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट वाट मीटर होता है? यानी कि वोल्ट वाट मीटर, यानी कि V वाट मीटर या फिर V-1, ये किसका होता है? V पे पावर M-1, ये जो किसका होता है? बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होता है वो वोल्ट वाट मीटर होता है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा सकता है कि विद्युतीय क्षेत्र का राशि क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको देना है वोल्ट वाट मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इस क्वेश्चन को 9, आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक है, यानी कि द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपेक्षिक परावैद्युता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन पी हो जाएगा। कभी कभी आपको ऑप्शन जो है इस तरीके से देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, CP पावर -2। तो चाहे इस तरीके से दे चाहे इस तरीके से दे, आपको 9 का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन को 10, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। ये क्वेश्चन देखिए मैं आपको कई बार करवाया चुका हूं। यहाँ पर दो कैपेसिटर है, दो समान धारिता है, जिसका दिया हुआ C। ठीक है, अब यहाँ पर ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और हम लोग जानते हैं समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, C इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 + C2। ये हो गया समांतर का। वहीं पे अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो उसका जो फॉर्मूला लिखेंगे 1/C1 + 1/C2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर अगर श्रेणी क्रम का बात करें तो फॉर्मूला ये लगता है, समांतर क्रम का बात करें तो फॉर्मूला ये लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन पूछा है समांतर क्रम, और ये चीज और बोला है कि यहाँ पर जो है C है, यानी कि C1 भी C है और C2 भी C है, तो इसका जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा बिल्कुल आपका 2C निकल जाएगा, यानी कि राइट आंसर 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 11, यहां पर देखिए म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा। म्यू जो है वो अपवर्तनांक है और ए जो है वो प्रिज्म का कोण है। प्रिज्म का कोण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। ये दोनों पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होगा वो कितना होगा, सिंपली आपको फॉर्मूला बताना है। बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा μ-1 × A, μ-1 × A। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा बिल्कुल आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इंग्लिश वीडियो वाले बच्चे आराम से थोड़ा इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबी बन जाती है। ठीक है, देखिए सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का द सोलर स्पेक्ट्रम इज सतत होता है, रैखिक वर्णक्रम होता है, काली रेखा का वर्णक्रम होता है, फिर काली पट्टी का वर्णक्रम होता है। इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है सतत। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है सतत होता है। क्या होता है, सतत होता है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। देखिए इस क्वेश्चन को 18, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, यह भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -FO/FE। राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का, पानी का, लोहा का, हीरा का। मैंने आपको बताया था कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 14 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल वो आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कितना होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 2.42। हीरा का कितना होता है, 2.42। तो इसमें जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक किसका होता है दोस्तों, वो हीरा का होता है। 14 का जो आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डायमंड का 2.42 होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर फ्रिंज विड्थ। तो यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो है, कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही है? यहां पर जिसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा बीटा = d λ/d। बीटा = d λ/d। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। समझ जाएगा आपका 16, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। आपको ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत बार जो है होता है कि 30 से 40% क्वेश्चन जो है सेम टू सेम मॉडल सेट से उठा के दिया जाता है, इसलिए प्लीज ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को करेंगे और बार बार रट लेंगे जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, देखिए
निम्नलिखित में से कौन लेंस मेकर सूत्र सही है, यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, फटाफट आप लोग बोलेंगे। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 ब्रैकेट ओपन, ठीक है, 1/r1 - 1/r2। तो करेक्ट आंसर जो है आपका 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18। निम्नलिखित में से कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए यहाँ पर सही है, इस 18 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, वो है 1.33, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 1.33। ये जो है पानी के अपवर्तनांक के लिए बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन टी होगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन 19। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य आंख यानी कि एक नॉर्मल आई के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी है, वो कितनी है। 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं। बिल्कुल इसी तरह का आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन खुशी का समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन खुशी का यानी कि कौची इक्वेशन कौन सा है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका म्यू इज इक्वल टू a + b/λ², सी। ठीक है, राइट आंसर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन परिकर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है, यानी कि कौन जो है तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं वो लैम्डा है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी फॉर स्कैटर्ड लाइट आई एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन डी, आई इज इक्वल टू आई अल्फा 1/λ/4। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए इस क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से, मीडियम के बदलने से नहीं बदलता है। आवृत्ति, अपवर्तनांक, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर मतलब कि वेग या फिर तरंगदैर्घ्य। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ मीडियम ऑफ लाइट, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वह आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के बदलने से, यानी कि कौन प्रकाश के बदलने से नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी के बदलने से, माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। प्रकाश के लिए माध्यम नहीं बदलता है। देखिए इस क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन, कौन सा संबंध करेक्ट है, सही है, फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल 23 का जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा, वो है कालांतर इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर, 2π/λ इंटू पथांतर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है, निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा कालांतर इज इक्वल टू 2n π, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य या फिर वेग या फिर कला या फिर आयाम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज फॉर कलर ऑफ लाइट। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। ये जो है प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है, कौन, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस। तो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर आवेश रहित है, अल्फा कण है, बीटा कण है, फोटोन कण है या फिर प्रोटोन है। तो 26 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, वो है फोटोन कण यानी कि ऑप्शन सी। ये क्या है, आवेश रहित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, आवेश को, विभवांतर को, धारा को, ऊर्जा को। यहाँ पर जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा, वो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी को। ठीक है, तो एनर्जी को जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। आपको मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है, एनर्जी का सिंबल है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे एनर्जी का सिंबल जूल भी होता है, वर्क बराबर एनर्जी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, खाली निम्नलिखित 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 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन सा यहाँ पर सूत्र सही है। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार करवाए हैं, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Hc/λ, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, Hc/λ। ये जो है फोटोन की ऊर्जा के लिए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन 29। तरंग संख्या बराबर होता है वेव नंबर इज इक्वल टू
तरंग संख्या बराबर कितना होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 1/λ यानी कि ऑप्शन ए। तो तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को समझ 30 निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? कौन सा संबंध है जो कि नाभिक की त्रिज्या के लिए बिल्कुल सही है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है r = r0 a पे पावर 1/3, r0 a पे पावर 1/3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a पे पावर 1/3 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? कौन सा संबंध यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो 31 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 म्यू इज इक्वल टू, यानी कि राइट आंसर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका हो गया सही संबंध। 31 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 32 निम्नलिखित में से कौन औसत आयु के लिए सही है? औसत आयु के लिए यानी कि एवरेज लाइफ के लिए कौन सही है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों आपका T0 = 1/λ यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी हम आपको करवाए हैं। ठीक है, इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या होगी तो सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला भी इसका बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, लेकिन 238 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 में 2 करेंगे 6 होगा, 13 में 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 बच गया तो 146। तो क्या होता है सिंपली आपको जो है मास नंबर में यानी कि द्रव्यमान संख्या में एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या को जब आप घटा देंगे तो आपका जो है न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि n आपका निकल जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो सिंपली फॉर्मूला होता है जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि मास नंबर को, यानी कि मास नंबर जैसे कि आपका 238 है तो द्रव्यमान संख्या को जब हम लोग परमाणु संख्या से घटा देंगे तो आपका जो है न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे आप आराम से आंसर दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है 33 का ऑप्शन सी होगा। देखिए इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 34 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा, वो है 410 = 102। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल देखिए ऑप्शन आपका 70 रहेगा, 70 में से आपको ओनली 35 बनाना है। तो प्लीज आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बनाना है जो कि तुरंत बन जाए। ठीक है, तो 4, 5, 8, 10 क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बेस रहे, लेकिन आपका 5 मिनट टाइम लगेगा, इसलिए प्लीज आप लोग नहीं बनाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ नहीं बनाएंगे, वरना आपका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 35 का जो करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि 10। तो द्विधारी योग 1+1 के बराबर होता है, बाइनरी एडिशन 1+1 = कितना होता है? सी होता है, यानी कि 10 होता है। 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। देखिए और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, और गेट के लिए यहाँ पर और एंड इस तरह का अक्सर क्वेश्चन आपको पूछेगा, देखने को मिलेगा ही एग्जाम में। जी हाँ, अक्सर मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, तो देखिए और गेट वाला हो गया आपका, एंड गेट वाला हो गया, नंद गेट वाला हो गया, फिर नॉर गेट वाला हो गया। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको और गेट पूछ दे तो ओ आर का मतलब आपको समझना प्लस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओ आर का मतलब आपको समझना प्लस, यानी कि a + b = हो गया c, और c की जगह कभी कभी आपको y मिलेगा तो c दे दीजिएगा, y दे दीजिएगा, कुछ भी रहेगा, थोड़ा दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट के साथ देना। ठीक है, और वहीं पे अगर एंड गेट पूछ देगा तो वहां पर आपको डॉट देना, डॉट। एंड गेट में क्या हो गया? डॉट। ठीक है, और वहीं पे अगर आपको पूछ दिया नंद गेट तो नंद गेट में एंड होता तो ऊपर में बार लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर होगा 36 का बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 37 चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, ये भी क्वेश्चन हम कई बार करवाए हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 37 का बिल्कुल हो जाएगा, वो है J(T⁻⁻1) यानी कि ऑप्शन ए। तो ये क्या हो गया आपका? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 38 चुंबकशीलता होता है, परमेबिलिटी। चुंबकशीलता क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा μ = B/H, यानी कि ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है? नमन कोण को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगल ऑफ डीप, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो नमन कोण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा, वो है tan σ = BV/BH, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40 पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 40 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा, वो है आपका 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 41
चुंबक की ज्यामितीय लंबाई जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं और चुंबकीय लंबाई जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो क्या है? तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है एल एम इज इक्वल टू 5/6 यानी कि 5/6 एल जी, यानी कि ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन जियोमेट्रिकल लेंथ जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं और इसका आप जो है मैग्नेटिक लेंथ जिसको हम लोग एलएम से डिनोट करते हैं, इसका जो रिलेशन होगा वो एलएम इज इक्वल टू 5/6 एलजी। राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 42, निर्वात की चुंबकशीलता जिसको हम लोग म्यू नॉट से डिनोट करते हैं वो कितनी होती है? तो निर्वात यानी कि परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम, निर्वात, इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ h m⁻⁻⁴ ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 43, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन वैक्यूम इज। तो 43 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों वो है 0 यानी कि ऑप्शन ए। ये क्या हो गया? चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 44, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है C इज इक्वल टू 1/√μ0 ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 45, एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का मान होता है, एक्स किरणों के द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा लगभग 10⁻⁷ मीटर। कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ मीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई के समांतर या फिर बी के समांतर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के समांतर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा यानी कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके अनुसार होती है, किसके समांतर होती है या फिर किसके समांतर? तो 46 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ई इंटू बी के समांतर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 46 नंबर का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 47, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ये आपको कई बार करा चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 48, प्लैंक नियतांक यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की जो विमा होती है, जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा ml/T⁻⁻1 यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है प्लैंक कांस्टेंट यानी कि प्लैंक नियतांक का क्या है? डायमेंशन है, यानी कि विमा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ पर पहले देखिए कौन सा सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? 1.6 × 10⁻90 जूल या फिर 10⁻90 जूल या फिर 1.6 × 10⁻90 जूल या फिर 10⁻90 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻90 जूल, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर कितना? 49 का। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 50, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, द एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके इज। तो रेडियोधर्मी क्षय के लिए जो व्यंजक है निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा n इज इक्वल टू n0e⁻⁻⁰t। तो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, 50 नंबर का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन या फिर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन। तो अल्फा कण के लिए कौन सही है? तो 51 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन बी। ये क्या है? अल्फा कण के लिए सही है। ठीक है, तो 51 का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी होगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 52, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉसिबल ऑर्बिट इज। तो यहाँ पर जो 52 का करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल दोस्तों आपका हो जाएगा वो कितना है? L इज इक्वल टू NH/2π, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 53, कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें जो समूह होता है यानी कि कैथोड रेज आर कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन को होता है, न्यूट्रॉन को होता है, फिर परमाणु का होता है। तो 53 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल दोस्तों आपका हो जाएगा वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो कैथोड किरणों में जो है इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि जो समूह होता है, जो कलेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 54, परमाणु में अवस्थित मूल कण है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का। तो द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम इज, किस चीज का है? परमाणु में जो अवस्थित मूलकण होता है वो किस चीज का होता है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल
देखिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है, क्योंकि देखिए परमाणु में अवस्थित मूलकण जो होता है वो प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे जो है वो ए बोल रहे हैं, बहुत बच्चे सी बोल रहे हैं, लेकिन 54 का मुझे लगता है पर करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों होता है परमाणु में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 54 हो जाता है कभी कभी गलती ऑप्शन वगैरह में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे, वो क्वेश्चन को आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन आपका दुगुना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? ऊर्जा, आवेश, संवेग, द्रव्यमान। तो कौन जो है किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है आवेश। कौन? आवेश, यानी कि राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 55 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ लॉ। तो आपका क्या हो गया? आवेश, यानी कि चार्ज हो गया 55 नंबर का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना? 56। आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर अगर धारा आई बहे तो उसके कारण जो चुंबकीय बल क्षेत्र होगा वो कितना होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर कितना होगा? तो यहाँ पर जो 56 का करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सही है, कौन सही है, फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सही है? फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है, कौन सही है? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 पे पावर Na माइनस 1 m पे पावर माइनस 1। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा कितना नंबर क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 59, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? इसका जो पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। तो आदर्श नामे है आदर्श, यानी कि एक प्रकार का शरीफ, तो शरीफ का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, ठीक है। 58 का जो करेक्ट आंसर है 59 का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका 60। एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है। एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है विक्षेप बाटा धारा, धारा बाटा विक्षेप, या फिर विक्षेप गुना धारा। तो 60 का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा विक्षेप बाटा धारा, यानी कि ऑप्शन ए। ये क्या होता है? एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 61, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक होता है। What is the SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? तो स्वप्रेरकत्व का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है हेनरी, ठीक है। तो स्वप्रेरकत्व का जो SI मात्रक होता है वो हेनरी होता है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? Which of the following is correct for inductive reactance? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से प्रेरणित प्रतिघात के लिए कौन सही है? इंडक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के लिए कौन सही है? तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा x इज इक्वल टू ओमेगा एल, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो गया? XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 64, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है। 64 को जो पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 65, L माइनस आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है। L माइनस आर का यानी कि इंपेडेंस ऑफ L माइनस आर सर्किट इज। तो 65 को जो पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है Z इज इक्वल टू √R² प्लस ओमेगा एल पे होल स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन सी होगा। कभी कभी ये ऑप्शन आपको इस तरीके से देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 65 नंबर ध्यान से देखिए, आपको इस तरीके से ऑप्शन देगा कभी कभी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर दे देगा या फिर ओमेगा स्क्वायर पे ओमेगा एल पे पावर होल स्क्वायर दे देगा, दोनों आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आपका 65 का सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी हम आपको करवाए हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। 66 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 220√2 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 66 का, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 67। ध्यान से देखिएगा, धारावाही परिरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है। धारावाही परिरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 1/2
LI पे होल स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 68 चुंबकीय क्षेत्र में, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 68 नंबर का, वो है आपका F = I√L × B। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 68 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? Which of the following is correct for the expression of electric power? 69 का जो पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा P = V²/R, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70 मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। द रिजोल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट इज, तो 70 का जो पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल दोस्तों आपका हो जाएगा वो, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 1/60, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। तो चलिए हम लोग 70 में से 70 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे कि 70 में से आपका जो है टोटल कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग पहले कमेंट कीजिएगा कितना आप लोगों का सही हुआ है। और इसी तरीके से जैसे आपका फिजिक्स का आया है उसी तरीके से आपका केमिस्ट्री का भी आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, इंग्लिश और मैथ का भी आएगा। आपको सभी को एक एक करके देख लेना है। यहाँ पर आपको 100% करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। चैनल पे पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से अच्छे से पढ़ाई जाती है। अब से आपका जो है वीडियो रेगुलर आएगा। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। और प्लीज एक बार जम करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, क्योंकि आपके दोस्त जितने भी हैं वो भी सही से सभी आंसर को मिला ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द